गरीब मायके वाली बहू। सुबह सुबह अंजलि किचन में अपने कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, चाय छान रही हूँ, बस आ रही हूँ लेके। लो, चाय तो हो गई है, माँ जी को दे आती हूँ। जैसे ही अंजलि चाय लेके जा रही होती है, उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। अब उसकी सास आके देखती है कि क्या हुआ है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्तियां अमेरिका से लेकर आता है। अब बर्बाद हुई ना इतनी सारी चाय पत्ती, उसके पैसे क्या तेरे माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके, और मर दिया अपना बोझ हमारे सर। सो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये कहानी है अंजलि की, जो कि एक गरीब घर से है, इसलिए उसको बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर अंजलि कैसे बचेगी इसके तानों से, या फिर कोई बड़ा कदम अंजलि की जिंदगी बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन अंजलि की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस जो ये तेरी भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता कि तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। ये लो माँ, आपके लिए कुछ गिफ्ट मेरी सास ने आपके लिए भेजे हैं। वो पिछले महीने हम लोग कश्मीर गए थे ना घूमने, तो वहीं से आपके लिए लेकर आए थे। अरे वाह, सच में तेरी सास तो बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी आप लोग 2-3 महीने पहले शिमला घूमने गए थे ना, और इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे होते हैं ना तो सब पॉसिबल होता है। और अब मेरा मायका और ससुराल अब आपकी मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी बातें कर रही है? मेरी बेटी इतनी दूर से इतने दिन बाद आई है, उसके लिए कुछ पानी वानी लेके आएगी कि नहीं? कम से कम अपनी ननद को चाय पानी तो पूछ ले। क्या ही कहे बेटा, गरीब घर की है ना, तो ये क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो अभी तक तुझे कुछ खाने के लिए नहीं ला के दिया। सास और नंद की बात अंजलि को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अंजलि दोनों के लिए नाश्ता लगाती है। ये क्या माँ, गाजर का हलवा, और उसमें भी एक काजू? मेरा स्टेटस क्या इतना गिर गया है? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी रुक, उसको बताती हूँ मैं। अंजलि, अंजलि बहू, जल्दी इधर आ। क्या हुआ माँ जी? ये क्या है? तूने मेरी बेटी को अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या? जो गाजर का हलवा बनाया है और उसमें भी तूने एक काजू डाला? तेरे मायके में खाते होंगे एक काजू। जा मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे खाना बना के लेकर आ। माँ जी, वो मैंने गाजर के हलवे के ऊपर एक काजू इसलिए लगाया था खाली देखने में वो अच्छा लगे। वैसे तो मैंने उसमें कूट के डाल रखा है, अब खा के तो देखिए। जो कहा है ना, जाके वो कर, ज्यादा दिमाग मत चला अपना, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। अंजलि बिना कुछ जवाब दिए अपनी ननद के लिए जलेबी और समोसे लेने चली जाती है, जिस कारण उसको घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, वैसे आज इतनी देर क्यों हो गई थी खाना बनाने में? वो पापा जी, अंजलि कुछ बोलती उसके पहले, देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देख के चकरा जाती है। कि इतनी बड़ी रसोई अपने मायके में थोड़ी ना देखा होगी, इतनी बड़ी रसोई इसने। गरीब की बेटी, अब बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसे ही होता है। ये लड़की तो फूले नहीं समारी, तो ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बहू को? पापा, आप क्या बहू की साइड ले रहे हैं? आप अपनी बहू के लिए माँ को बोल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस बहू के बारे में ही बोल रहा था कि ऐसे मत बोलो, बेचारी का दिल दुखता होगा। ये सब सुन के अंजलि बहुत दुखी होती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी पोछा लगा रही है और खाना कब बनाएगी? अरे भाभी, अभी तक यहाँ इतनी गंदगी पड़ी है, आप कैसे पोछा लगा रही हैं? ये लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। अरे बेटा, क्या बोल रही है तू ये? इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जमीन देखी है?
आंखों के सामने देखा भी नहीं होगा इन लोगों ने तो। सत्यानाश है इसका, ढंग से भी कोई काम नहीं कर सकती है। हाँ माँ, कैसी बहू लेकर आई हो तुम? अरे बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा भाई ही चाहता था इससे शादी करने को। दिन भर बस इसका यही काम है, कभी कुछ तोड़ती है, फोड़ती है, गिराती है, पड़ाती है। अब क्या, अब तो जिंदगी भर देखना ही है, ये तोड़ फोड़ तो लगी ही रहेगी। अब जमीन से उठ के आसमान पे बैठी है तो पता तो लगना चाहिए कि मायके वाले गरीब हैं और ससुराल वाले अमीर। नंदनी अब चुपचाप शांत रहती है और वो अपना काम निपटा कर चली जाती है।